चलो देखते हैं एग्जांपल 6.3। बॉय है 30 kg का, सिटिंग ऑन हिज हॉर्स whip सेट। ठीक है, लड़का अपना बैठा है घोड़े पे। ठीक है, घोड़ा थोड़ा सा ढंग से नहीं बना पाऊंगा मैं, बट ठीक है, ऐसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये घोड़े पे बैठा है इधर और इसको whip करता है। तो हॉर्स जो है, हॉर्स कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हॉर्स चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द बॉय डज नॉट स्लाइड बैक। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? बॉय डज नॉट स्लाइड बैक, इसका मतलब क्या है? क्या बोल रहा है? फ्रिक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ, बॉय डज नॉट स्लाइड बैक मतलब बॉय का एक्सेलरेशन जो है और हॉर्स का एक्सेलरेशन, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है? सेम है। अगर बॉय का एक्सेलरेशन और हॉर्स का एक्सेलरेशन सेम नहीं, लेट अस से बॉय का एक्सेलरेशन कम है, 1.5 ही है, और हॉर्स का एक्सेलरेशन 2 है, तो बॉय पीछे छूट जाएगा ना। समझ रहे हो? हाँ सर। तो बॉय डज नॉट स्लाइड बैक मतलब, कहने का मतलब है बॉय का एक्सेलरेशन भी 2 ही है। समझे सारे लोग? बोलो। हाँ सर। अब बॉय का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नॉर्मल लग रहा होगा हॉर्स से, इसका वेट लग रहा होगा कितना, 300। हाँ सर। और फ्रिक्शन, बॉय फ्रिक्शन या तो पीछे लग सकता है या आगे लग सकता है, यही है ना। लेकिन अगर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो बॉय का एक्सेलरेशन तो पीछे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है। हॉरिजॉन्टल में देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज, कौन है वो? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। बॉय का एक्सेलरेशन किस तरफ है? आगे की तरफ है। तो जाहिर सी बात है कि बॉय पे फ्रिक्शन किधर है? आगे की डायरेक्शन। ये समझ में आया क्या सारे लोगों को? यस सर। अगर बॉय और हॉर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो हॉर्स तो आगे भाग जाएगा ना, और बॉय वहीं का वहीं रह जाएगा। समझे? बोलो। यस सर। हाँ है ना? सर। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ओनली वन फोर्स है, विच फोर्स? फ्रिक्शन। एफ। और फ्रिक्शन आगे की तरफ होना चाहिए, तभी उसको आगे की तरफ एक्सीलरेशन मिलेगा। अब न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल हाँ डायरेक्शन में सर। हमारे पास कौन सी फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड? नेट फोर्स में क्या लिखूं? हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या है? एक ही तो है, एफ। स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सेलरेशन पता है कितना है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, वर्टिकल की बात नहीं हो रही अभी। हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल और 300 का कंपोनेंट कितना हो जाएगा सार्थक? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन और 300, नॉर्मल और 300 का कंपोनेंट कितना होगा? 0 होगा ना रे, 90 डिग्री पे है। हाँ सर। तुमको नहीं आता है ये? आता है सर। 500 बार बता चुका हूं मैं। नॉर्मल और 300 का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में देयर इज ओनली वन फोर्स, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। फ्रिक्शन और कोई फोर्स है नहीं, बस लेफ्ट हैंड साइड का काम पूरा, इज इक्वल टू मास इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 60 न्यूटन। समझ में आया क्या सबको? यस बोलो। सर। है ना? चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, पार्ट बी। इफ द बॉय slides back during the acceleration, what can be said about the coefficient of static friction between the horse and the boy? मतलब, कहने का मतलब ये है कि बॉय स्लाइड्स बैक मतलब, कहने का मतलब ये है बॉय हैज एन एक्सेलरेशन विच इज लेस देन 2। यस, सर। ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं? यस सर। बॉय हैज एन एक्सेलरेशन विच इज लेस देन 2। स्लाइड्स बैक कहने का मतलब ये कि उसका जो एक्सेलरेशन है
वो हॉर्स के एक्सेलरेशन से कम है, मतलब हॉर्स आगे भाग रहा है और बच्चा पीछे छूट रहा है धीरे धीरे, है ना, हॉर्स के कंपैरिजन में पीछे स्लाइड कर रहा होगा। अगर बच्चा बैठा है उसके ऊपर, है ना, हॉर्स को मैं ऐसा ब्लॉक से दिखा रहा हूँ, है ना, तो ये जैसे जैसे हॉर्स आगे भाग रहा है, बच्चा हॉर्स के रेस्पेक्ट में पीछे छूट रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है बच्चे का एक्सेलरेशन ए इज लेस देन 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर। है ना, ये हॉर्स से मेरा। अच्छा, तो अब जो है एक्सेलरेशन लेस देन 2 है, मतलब जाहिर सी बात है कि उस पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रही होगी वो क्या लगती है बच्चे पे? हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगेगी? फ्रिक्शन ही है बस, फ्रिक्शन ही है ना। हाँ सर। और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने के बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ ठीक, सर। बॉय का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है? फ्रिक्शन लग रहा है, विच इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम से बाहर रखना है, फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ रियल फोर्सेस, नॉर्मल, एमजी और फ्रिक्शन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने के बराबर है? फ्रिक्शन के बराबर है, जो कि कितने के बराबर है? एमए के बराबर है। अब हमको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन 2 है, लेस देन 2 है, यस सर। तो एमए की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 60 होगी क्या? 30 इंटू 2, हाँ सर। मास 30 है, एक्सेलरेशन 2 से कम है, मतलब एमए जो होगा वो 60 से कम है। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो भी 60 से कम है, हाँ सर। क्योंकि फ्रिक्शन ही तो एमए है ना। इशिता जी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes. है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स है मेरे पास फ्रिक्शन जो कि एमए है, और एमए 60 से कम है, मतलब फ्रिक्शन भी 60 से कम है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्रिक्शन इज लेस देन 60? बोलो। यस सर। है ना, अब फ्रिक्शन लेस देन 60 है, मतलब मैं क्या कर सकता हूं? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल कितने के बराबर है? वेट के बराबर है, क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं हो रहा। नॉर्मल वेट 300 और फ्रिक्शन ऐसा, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड। हाँ सर। तो मतलब कहने का मतलब है मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हो सकता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 300 म्यू एस। 300 इंटू म्यू, नॉर्मल 300 के बराबर है, तो म्यू एस इंटू 300। जाहिर सी बात है कि म्यू एस इंटू 300 जो है वो मेरा 60 को मैच नहीं कर पाया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। म्यू एस इंटू 300 ये मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये अगर 60 को मैच कर देता तो बच्चा का एक्सेलरेशन कितना हो जाता? 2 हो जाता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। म्यू एस इंटू 300 ये मेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन है, और ये भी जो है ये भी 60 से कम है। ठीक है, हाँ सर। तो हमारे पास क्या आएगा? म्यू एस इंटू 300 इज लेस देन 60, तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? लेस देन 0.2। समझे? यस सर, ये आया। है ना, म्यू एस जो है वो 0.2 से कम है। अगर म्यू एस, अब देखते हैं क्या होता है अगर इफ म्यू एस मैं लेता 0.5, मान लो एक एग्जांपल, इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। अगर मान लो म्यू एस 0.5 होता तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता बता सकते हो? 0.5 इंटू 300, नहीं
मतलब 150 न्यूटन होता फ्रिक्शन, समझे क्या? Yes. हाँ सर। मैक्सिमम फ्रिक्शन 150 होता, और यहाँ पे ये बच्चे को हॉर्स के साथ ले जाने के लिए कितने फ्रिक्शन की जरूरत है? हॉर्स के साथ ले जाना मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 2। एक्सेलरेशन 2 है, यानी कि हॉर्स के साथ चलने के लिए कितनी फ्रिक्शन चाहिए? 60। 60। तो चूंकि मैक्सिमम 150 है लेकिन जरूरत सिर्फ 60 की है, तो फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर लेता, समझे? एडजस्ट करके 60 पे ले आता, ताकि हाँ बच्चा और सर। हॉर्स एक साथ चले। समझे क्या क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। नहीं समझ में आया? इशिता जी को तो बिल्कुल भी नहीं आया समझ में। आया समझ में। आया Yes sir. है ना? तो ये कहने का मतलब है, सार्थक तुमको आया समझ? हाँ जी, समझे कि नहीं? मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 से ज्यादा हो सकता है लेकिन 60 से कम नहीं हो सकता, है ना? अगर बच्चे को स्लाइड नहीं करना है, बच्चा अगर स्लाइड कर रहा है मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 से कम है ना? तो म्यू एस इंटू 300 इज लेस देन 60, सिंपल। आया समझ में सबको? हाँ सर। है ना? सिंपल है।